Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. Just अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Aries in the month of November 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person is the lovers. Okay, intention of your person, rightness, future action of your person, creativity, your energy, laziness. Okay, and future of this overall connection is stress. किस बात का stress? Bottom of the deck is the creator. Okay, Aries. मैं म्यूचुअल एनर्जीज निकालना भूल गई. एक बार म्यूचुअल एनर्जीज निकाल देती हूँ आप दोनों के बीच की. ठीक है, व्हाट इज द म्यूचुअल एनर्जीज between Aries and their partner? Okay, traveling. ठीक है, ठीक है. ओके, फेयर इनफ. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, एक तो मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, पाइसीज, जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है. शायद लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, इसी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है. बट एनी वे, बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. टाइमलाइन में बता देती हूँ, 10 दिन के अंदर अंदर 10 से 15 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. एनर्जीज पॉजिटिव है. आप लोग शायद ऑलरेडी कनेक्शन रिलेशनशिप में हो. ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है आप दोनों के बीच में. बात हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा. एंड शुरुआत करते हैं. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग एरीज. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज ट्रैवलिंग. देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, या फिर आपका पर्सन ट्रैवल कर रहा है. कोई या तो कोई धार्मिक ट्रिप कर रहा है अपने अपनी फैमिली के साथ, ये भी हो सकता है पॉसिबल. और इसी ट्रैवलिंग की वजह से शायद आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है. दैट्स वन थिंग. दूसरी एनर्जीज ये हैं, देखो, एट है, ट्रैवलिंग है, इट रिप्रेजेंट्स एट ऑफ वंस एनर्जी. एट ऑफ वंस इज ऑल्सो द ट्रैवलिंग एनर्जी. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो पैशन था, जो फिजिकल अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में, अब वो रहा नहीं है. आपको भी यही फील हो रहा है कि यार, जो स्पार्क, जो पैशन मेरे और मेरे पार्टनर में था, वो है ही नहीं. और एरीज, आपका पर्सन भी यही सोच रहा है कि यार, एरीज और मेरे बीच में वो बात ही नहीं रही. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दो, ठीक है, पैशन की कमी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वट एवर हो जाता है. इट्स वेरी कॉमन बिटवीन कपल्स. पर दोनों में से कोई एफर्ट क्यों नहीं कर रहा है उसे रिवाइव करने में? एफर्ट ज़ीरो हैं. तो यहाँ पे क्या है ना, कि जैसे वही चीज़ हुई ना, कि आपको आपको जैसे आपको पनीर खाना है, आपको पनीर की सब्जी खानी है, ग्रेवी वाली, बहुत मस्त ग्रेवी वाली. पर मार्केट जाके पनीर और वो सब जो आइटम्स इकट्ठा करते हैं, दालचीनी, खड़े मसाले, ये सब, वो मार्केट जाके वो मसाले, वो चीज़ नहीं करनी, प्रिपरेशन नहीं करना, बट मन है, ख्याली पुलाव पका रहे हो कि हमें पनीर का वो खाना है. तो एफर्ट्स भी तो लगते हैं. अगर आप जितनी जितनी ज़्यादा रिच ग्रेवी होती, उतना ज़्यादा मेहनत लगती है. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. तो यहाँ पे यही है ना, कि आप दोनों पैशन चाहते हो, आप दोनों चाहते चाहते हो कि रिलेशनशिप, कनेक्शन रिवाइव हो. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तब तो और ये सब करना पड़ता है, और हमें और एफर्ट्स करने होते. तो एफर्ट्स दोनों में से कोई नहीं कर रहा है. अब सामने वाले को अरे वो करे ना, अरे वो मेरे पार्टनर है, वो क्यों नहीं मुझे स्पेशल फील करा रहे. और आपका पर्सन एग्जैक्टली यही यही सोच रहे हैं कि एरीज एरीज को मुझे स्पेशल फील कराना चाहिए ना. अरे भाई, तो दोनों में से जो जेंडर रोल्स है, दोनों में से किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है. प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है और कुछ नहीं. तीसरी बात मुझे यहाँ दिख रही है कि कम्युनिकेशन ही आप लोग का एकदम पुअर हो चुका है. आप कुछ भी सोचते हो, कुछ भी समझते हो, ये कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी समझते हैं. बात कुछ हो रही है, सोचा कुछ जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग कुछ है. तो कम्युनिकेशन लेवल आप लोग का जीरो हो चुका है. एंड इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. दो चीज़ों की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या तो ये दोनों हो सकता है. तो कोई आगे बढ़ के स्टेप फॉरवर्ड करके कोई रिश्ते को ठीक नहीं कर रहा है. यही प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में. यस. ओके, नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द लवर्स. दे रियली लव यू अ लॉट, नो डाउट इन दैट.
प्यार करते हैं आपसे, प्यार करते हैं, रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं, इसलिए कांटेक्ट कर रहे हैं। दे रियली लव यू अलॉट, बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। करंट एनर्जीज में इट इज़ ऑल अबाउट लव, केयर, रिस्पेक्ट, सब कुछ है। बहुत बढ़िया एनर्जी, इसमें हम नहीं डिटेल में बात करते, बट देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज राइटनेस। देखो, इंटेंशन में राइटनेस की एनर्जी है, आपसे अभी भी अट्रैक्टिव है। अगर आपको लग रहा है कि ये मुझसे अभी भी अट्रैक्टेड है कि नहीं, कहीं ये बोर तो नहीं हो गए, तो जितना मुझे दिख रहा है कि अट्रैक्शन अभी भी 10 on 10 है। इंटेंशन में जितना मुझे नज़र आ रहा है कि ये जानते हैं कि आप दुखी हो, आप नाराज़ हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले 15-20 दिन में जब भी ये कांटेक्ट करेंगे, आपको शायद गिफ्ट देते हुए दिख रहे हैं, आपसे स्वीट स्वीट बातें करते हुए दिख रहे हैं, आपको जिसे कहते हैं ना वैलिडेशन देना, आपकी तारीफ करना, वैलिडेट करना आपकी फीलिंग्स को, वो सब चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। इंटेंशन में आपसे बहुत अट्रैक्टेड है मेरे हिसाब से। आप शायद बहुत, आपके पास बहुत पैसा है, आपका खुद के पास बहुत पैसा है मेरे हिसाब से। दे आर विथ यू बिकॉज आप बहुत ज़्यादा करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो एंड गुड लुकिंग हो, इस वजह से भी आपके साथ है, विच इज़ फाइन, कोई बात नहीं। गोल्ड डिगर नहीं है, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गोल्ड डिगर है, आपका पैसा खींचना चाहते हैं, नो, ऐसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं आ रही है। बट इंटेंशन में ये जानते हैं कि यार एरीज इज वर्थ इट। एरीज कोई एवे इंसान नहीं है, एरीज की पर्सनैलिटी अच्छी है, एरीज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है रिश्ता निभाने में, सब कुछ करने में। सो इंटेंशन इनका आपके साथ, इन्हें रिश्ता निभाना है, एफर्ट्स डेफिनेटली डालने हैं, फॉर श्योर। देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू इज क्रिएटिविटी, दिस इज एन एम्प्रेस एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। तो फ्यूचर एक्शन में जितना मुझे दिख रहा है कि ये एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं, अगर आप उसे अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, अच्छे से बात करोगे, तो उस इश्यूज पे ये वर्क ऑन करते हुए दिख रहे हैं, आपको खुश रखते हुए दिख रहे हैं, आपको पैम्पर करते हुए दिख रहे हैं। एफर्ट्स थोड़ा सा मुझे दिख रहा है आपको लगाना पड़ेगा इस रिश्ते में। कहीं न कहीं ये थोड़े नासमझ किस्म के इंसान हैं, इन्हें थोड़ा फ़ीड करना पड़ता है, मतलब बातें फ़ीड करनी पड़ती है, थोड़ा-सा इन्हें बताना पड़ता है कि ऐसे करो, वैसे करो। जब इन्हें थोड़ा-सा वो गाइडेंस दे दो, थोड़ा-सा इन्हें बता दो, तब ये एकदम लाइन पे आ जाते हैं और फिर ये उतने ही एफर्ट्स करने लगते हैं। फ्यूचर एक्शन में आपको प्रिंस एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, आपको खुश रखते हुए दिख रहे हैं और अच्छे से रिश्ता निभाते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा-सा ना आपको ना, मैं सच बताऊँ एरीज़, दिस इज़ अप टू यू नाउ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ बोलते नहीं हो, करते नहीं हो, बट कहीं न कहीं आपको इस इंसान को थोड़ा-सा गाइड करना पड़ेगा। होता है, मतलब ये चीज़ लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं, लड़कों के अंदर वैसे भी अकल नहीं होती कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना कि हम लड़कों को बताते हैं कि अरे तुम हमें ये गिफ्ट दो, तब वो गिफ्ट आते हैं हमारे पास। क्योंकि बॉयज़ डोंट हैव, अकल ही नहीं होती। आप उनको बोल दो कि अरे अपने मन से कुछ भी ले आओ, तो लड़कियाँ ही डिसअपॉइंट होती हैं, लड़कियाँ ही बोलती हैं कि तुम ये क्या उठा के ले आए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप लड़का और लड़की हो, जेंडर मैटर नहीं करता है, थोड़ा-सा इन्हें ना आपको बताने की, कम्युनिकेट जिसे कहते हैं ना कि अपनी नीड्स कम्युनिकेट करो, वो बताने की ज़रूरत है। यार अगर आप एक रोमांटिक पर्सन हो, जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, और अगर आपका सामने वाला पर्सन नॉन रोमांटिक पर्सन है, नहीं इन्हें पसंद है रोमांटिक जेस्चर्स, ये वो ब्ला ब्ला, या व्हाटएवर रीज़न, या आप ज़्यादा ही अगर फिज़िकली बहुत ज़्यादा ही चीज़ों के बारे में सोचते हो और ये इतना उनका दिमाग उस चीज़ में नहीं जाता, तो थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा अपने पर्सन को। यार देखो ये चीज़ तो है कि इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन, थोड़ा कम्युनिकेट करो। बेग करने की बात नहीं कर रही हूँ कि आप बेग करो, एकदम झुक जाओ कि साहेब हमें ये दे दो, साहेब हमें बेयर मिनिमम दे दो, या मैडम हमें बेयर मिनिमम दे दो। बेगिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा सा मेरे हिसाब से अगर आप अपनी नीड्स कम्युनिकेट करोगे, तो वही सबसे बेस्ट होगा। कभी कभार लोग नहीं समझते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या नीड्स है, आपके मन में क्या चल रहा है, सामने वाला थोड़ी ना पढ़ सकता है। कोई कितना भी बड़ा साइकिक हो, कोई कितना भी बड़ा वो हो, ऑकल्ट साइंसेस में हो, आपके मन में क्या चल रहा है वो कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो आई थिंक यू शुड स्टैंड अप एंड यू शुड कम्युनिकेट योर नीड्स, क्योंकि लेजीनेस है यहाँ पे। क्या है ना, अब एरीज आपकी प्रॉब्लम बताती हूँ। आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अरे हम तो महाराजा हैं, हम तो महारानी हैं चिंचपोकली के, हम तो भाई महान इंसान हैं, हमें तो भाई हमारे दिमाग में चीजें चल रही हैं। तुम्हें ऑलरेडी समझ जाना चाहिए कि हमारी क्या नीड्स है, हमारी क्या डिमांड्स है। अरे भाई, कौन हो तुम एरीज, एक बात बता दो जरा। तो यहाँ लेजीनेस की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई मुझे चाहता है या मुझे चाहती हैं, तो उसको एफर्ट्स अपने आप डालने चाहिए, वरना मैं नहीं। अरे थोड़ा एटीट्यूड अपना पॉकेट में डाल लो एरीज।
यहाँ अगर देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैक करते करते थक चुके हो, 10 बार 15 बार एक चीज बैक कर चुके हो, बोल चुके हो कि नहीं है हमारे बीच में वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी, तो एंड कर दो। मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि हल्का सा कम्युनिकेशन करो, हल्का सा थोड़ा सा पुश करो अपने पर्सन को, करना पड़ता है यार, ये रीत है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जो जो आपके माइंड में चल रहा है वो पढ़ के एकदम वो प्रस्तुत हो जाएंगे, नहीं होते। रियल लाइफ रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं होते। लेट्स जस्ट कम टू द ऑनेस्टी यार। अगर आप रिलेशनशिप में पड़े हो, आपको थोड़ा बताना पड़ता है अपने पर्सन को कि भाई मेरी ये नीड्स हैं, मेरी ये डिमांड्स हैं, आप पूरी करो या जो भी करो। तो मैं यहाँ बोलूंगी आपको सिंपल कम्युनिकेशन करना है, दैट्स इट। थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा स्पून फीडिंग आपको करनी पड़ेगी, आई एम टेलिंग यू। ये कोई बुरे व्यक्ति नहीं है, ये बेकार इंसान नहीं, अच्छे इंसान है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपको, आपके साथ एक रिलेशनशिप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा स्पून फीड कर दो, अच्छा हो जाएगा कनेक्शन, ठीक है। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन स्ट्रेस। नाउ व्हाई द स्ट्रेस, मैंने क्लैरिफाई कर दिया था, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स आया था। स्ट्रेस इसलिए बढ़ेगा, मैं आपको अभी से बता रही हूँ, थोड़ा सा रोमांस की कमी है यहाँ पे। अगर रोमांस की कमी डे बाय डे बढ़ती जाएगी, स्ट्रेस होगा आप लोग का, भाई ब्रेकअप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रोमांस लाइए बीच में, देयर इज नो रोमांस। जितना ज्यादा लवी डवी वाली बातें करेंगे, बाबू सोना वाली बातें एंड वट एवर जो भी आप लोग करते हो वो सब करोगे, उतना रिश्ता स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा यार। एक्साइटिंग बनाना पड़ता है कनेक्शन को यार। दोस्ती भी नहीं चलती, दोस्ती हमें अगर निभानी है तो हम मूवी जाते हैं, बाहर जाते हैं, इंजॉय करते हैं, मेमोरीज क्रिएट करते हैं। को हमेशा थोड़ी ना पुरानी बातें करते रहेंगे, फिर जितनी पुरानी बातें करोगे वो दोस्तियां चलती नहीं है, फिर टूट जाती हैं या फिर आउट ऑफ टच हो जाते हैं, इसलिए दोस्तियां भी आउट ऑफ टच हो जाती हैं। सेम गोज विथ रिलेशनशिप एज वेल। रिलेशनशिप में वो रोमांस वाला फैक्टर, इमोशनल वाला फैक्टर ज्यादा होता है। तो आप देखो, आप एफर्ट करोगे, आप थोड़ा समझाओगे, ये समझ जाएंगे, रिश्ता सुधर जाएगा। अदरवाइज स्ट्रेस से आप ही का दिमाग खराब होगा और फिर ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। सिंपल रीडिंग है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स रीडिंग नहीं है। थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा सा इन्हें समझा दो, समझ जाएंगे, बाकी मस्त बढ़िया कनेक्शन चलेगा आप दोनों का। ठीक है एरीज, दिस वाज योर रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।